तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन एंड द फेस वैल्यू फॉर द बैलेंस्ड स्टार एंड द डेल्टा कनेक्शन। यानी बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है लाइन और फेस वैल्यूज के बीच में। ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो सकता है, लेकिन चीजें टू द पॉइंट आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी चीजें प्रोवाइड की जा रही है उनको आप नोट्स में लिखते चलिएगा, ताकि जो नोट्स है आपका प्रिपेयर होता रहेगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा, एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है फ्रेंड कि देयर आर टू जनरल मेथड ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। यानी मेनली दो जो जनरल मेथड होते हैं वो इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम के लिए कंसिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है स्टार और वाई कनेक्शन। यानी पहला आपका स्टार एंड वाई कनेक्शन है, जिसे कैपिटल वाई से रिप्रेजेंटेट करते हैं। दूसरा आपका आता है मेश और डेल्टा, जिसे हम लोग डेल्टा कनेक्शन से रिप्रेजेंटेट करते हैं। बारी बारी से डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहला हमारा आता है स्टार और वाई कनेक्शन। तो ये क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, कह रहा है कि इन स्टार कनेक्शन द थ्री फेज कंडक्टर ऑफ द सेम एंड्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूट्रल पॉइंट एंड। यानी स्टार कनेक्शन के अंदर जो थ्री फेज कंडक्टर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, सेम एंड होते हैं और वो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से। इसके पॉइंट से फ्रॉम द न्यूट्रल, जो आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है एन से, उससे क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। इसी में एक और पॉइंट कह रहा है, सच इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज इज कॉल्ड एज स्टार कनेक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। यानी इसी इंटरकनेक्शन को, जो थ्री फेज ऑफ इंटरकनेक्शन है, इसी इंटरकनेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टार कनेक्शन कहते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंटेट करते हैं। और इसी में एक पॉइंट और भी है कि द जंक्शन ऑफ द थ्री वायर्स इज नॉर्मली कॉल्ड एज स्टार और द न्यूट्रल पॉइंट एंड। यानी जो जंक्शन है जिसमें थ्री वायर्स हैं वो क्या कहलाता है, नॉर्मली वो स्टार या फिर न्यूट्रल पॉइंट, जिसे हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंटेट करते हैं, वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है। क्लियर? ये पूरे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। अगला पॉइंट कह रहा है, if a three phase voltage system is applied across a balanced symmetrical load, the neutral wires carrying the current three currents which are 120 degree apart in which in phase and equal in the amplitude, and thus the vector sum would be zero। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो थ्री फेज जो आपका वोल्टेज सिस्टम है वो अप्लाई होगा अक्रॉस अ बैलेंस, जो आपका सिमेट्रिकल लोड है, उन पूरे लोड्स में पूरे जो सर्किट है उस पूरे सर्किट पे अप्लाई होगा। और जो न्यूट्रल वायर होगा वो कैरी करेगा थ्री करंट्स को, जो क्या करेंगे 120 डिग्री रोटेट करके उस चीज के एम्पलीट्यूड के जो वैल्यूज हैं, जो वेक्टर के समेशंस हैं, उनको कैरी करेगा और वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एन लिखा गया है। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, जो आपका आई है, यहाँ पे आई आपका ये कैपिटल है और एन जो आपका है वो भी कैपिटल है, लेकिन एन आपका क्या है, एन आपका यहाँ नीचे बेस में है। क्योंकि चीजें यहाँ पे प्रोवाइड थी नहीं पावर पॉइंट के अंदर, तो मैंने साथ में ही लिख दिया है। तो इन सारी चीजों को आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा अपने स्तर पे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे आई आर आप लिख लीजिएगा, आई आपका बड़ा रहेगा, कैपिटल आपका जो आर रहेगा वो बेस में रहेगा। इसी तरीके से वाई के लिए भी और आई बी के लिए भी सारी कंडीशंस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। तो इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि इफ आई आर, IY and IB are the instantaneous value of the current in the three phases। यानी मान लीजिए कि स्मॉल i और r, यानी सिमिलर वही, यहाँ पे जो आपको कैपिटल R दिख रहा है वो R साथ में नहीं है, उसके बेस में आएगा। Y भी आपका क्या है, बेस में आएगा, और IB भी आपका क्या है, बेस में आएगा। तो अगर मान लीजिए कि तीन जो वैल्यूज है करंट के इंस्टेंटेनियसली आते हैं, तो उसका जो सम होगा वो इक्वल टू जीरो होगा और सेटिस्फाई करेगा स्टार कनेक्शन के प्रॉपर्टी को। तो यहां से अगर मैं बात करूं IR की, अगेन आई आपका सिमिलर रहेगा, आर आपका नीचे बेस में आएगा। आई आर इज इक्वल टू आई मैक्स साइन थीटा डैश, डैश यानी डेरिवेटिव है उसका। उसी की तरह वाई आई क्या होगा आपका, आई वाई क्या होगा, आई वाई होगा आई मैक्स साइन थीटा डैश माइनस 120 डिग्री, और आई बी आपका क्या होगा, आई मैक्स साइन थीटा डैश माइनस 240 डिग्री। ओके, अब इसका समेशन हमें करना है, यानी इन तीनों वैल्यूज को जोड़ देना है। तो इन तीनों वैल्यू में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, आपको आई मैक्स कॉमन मिल रहा है। तो आई मैक्स हमने बाहर कर लिया, और ये हमने क्या किया, थीटा डैश प्लस थीटा साइन थीटा डैश माइनस 120 डिग्री प्लस साइन थीटा डैश माइनस 240 डिग्री, और हमने क्या किया, इक्वल टू क्या कर दिया, हमने इसको जीरो कर दिया। अब बारी आता है जो कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जो कि हमें लाइन एंड फेज करंट हमें निकालना है। तो चूंकि वक्त कम था
और चीजें थोड़ी सी ज्यादा थी, तो ये सारे फिगर्स को बना पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि फिगर की कटिंग को भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए ताकि आपको आसानी हो सारी चीजों को देखने में और बेस वाला कंजर्वेशन भी आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टर्मिनल एंड न्यूट्रल पॉइंट अ गिवन फेज वोल्टेज वेयर एज द पोटेंशियल whereas the potential difference between two lines give the line voltage, यानी वो क्या करेगा, लाइन वोल्टेज को प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन एंड फेज की हम बात करें, फेज करंट की हम बात करें, तो ये आपको फिगर दिख रहा होगा जो कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सारी चीजें। आई एन यहाँ पे दिया गया है, आई एन इज इक्वल टू आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। आप देख सकते हैं आर यहाँ पे बेस में है और कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट सीन्स फ्रॉम द फिगर 2.5 पॉइंट, यानी इस फिगर को देखने के बाद the each line in the series with its individual phase windings, hence the line current in each line is the same as the current in the phase winding to which the line is connected। यानी ये पूरे फिगर को देखने के बाद हमें ये ऑब्जर्व मतलब महसूस होता है कि जो आपका लाइन है वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है और वाइंडिंग्स यहाँ पे की गई हैं। तो यहाँ से जो आपका IPH निकलेगा वो क्या होगा, IR वो इक्वल होगा IR के, और IR इक्वल होगा किसके, IY के, और IY किसके इक्वल होगा, IB के। इसी तरीके से लाइन एंड फेज वोल्टेज की हम बात करें तो ये तो आपका करंट का था, ये आपका वोल्टेज का है। तो वोल्टेज के लिए भी सिमिलर वही कंडीशन है, लेकिन इसका फिगर थोड़ा सा आपको देख सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप वीडियो को क्वालिटी को इंक्रीज करके देखेंगे तो सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। और यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन बनेगा। और वो फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर, तो वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में आसानी होगी अगर ये सारे फॉर्मूलाज आपके क्लियर रहेंगे। तो फिलहाल आप सारी चीजों को लिखते चलिए, नोट्स अगर रहेगा तो कभी भी आपके लिए काम करेगा। अगर आपका आता है पावर, तो पावर के लिए जो फाइनली आउटपुट आएगा वो आपका आएगा √VL IL cos फाई। ओके, और सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं। तो ये आपका पहला कंडीशन कंप्लीट हुआ। दूसरा आपका आता है मेश और द डेल्टा कनेक्शन। मेश और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, इन डेल्टा कनेक्शन द थ्री आइसोलेटेड फेसेस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्लोज्ड डेल्टा और मेश। यानी डेल्टा कनेक्शन के अंदर जो तीन आइसोलेटेड फेसेस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं और किसका निर्माण करते हैं, एक क्लोज डेल्टा और मेश का निर्माण करते हैं। एंड स्टार्टिंग एंड ऑफ वन फेज being joined to the finish end of another phase, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक फेज का वो ज्वाइंट होता है फिनिशिंग पॉइंट ऑफ अनदर फेज पे। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ थ्री फेज ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड मेश और द डेल्टा कनेक्शन। यानी इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, मेश और डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि फॉर अ symmetrical balanced circuit the sum of three voltage round the closed mesh is 0। यानी जो sum of three voltage होगा वो क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो VR की बात करें तो अगेन वही बात, V तो आपका एज इट इज रहेगा लेकिन R आपका बेस में रहेगा, तो VR इज इक्वल टू V max sin थीटा। इसी तरीके से VY क्या होगा, V max sin थीटा माइनस 120 डिग्री। V भी आपका क्या होगा, V max sin थीटा माइनस 240 डिग्री। और अगेन ये सारे वैल्यूज क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे और वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके अंदर भी दो कंडीशंस जो आपका करंट के लिए और वोल्टेज के लिए, तो लाइन एंड फेज के लिए आपका सामने दिया हुआ है और लाइन एंड फेज वोल्टेज के लिए दिया हुआ है। ये करंट के लिए, ये वोल्टेज के लिए। तो करंट के लिए पूरा प्रोसीजर आपको दिख रहा होगा, ये वोल्टेज के लिए पूरा प्रोसीजर है और सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे टाइप करके दिए गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें पूरी आपको समझ में आएंगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लिख के नोट्स बना लेते हैं और एक बार नोट्स को पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ी सी वक्त की कमी है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो, काफी कम समय में ज्यादा ज्यादा चीजें प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सारे सब्जेक्ट देखने हैं तो थोड़ी सी चीजें मुश्किल होती है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।